मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना इस टॉपिक को। ये टॉपिक है बेटे कंप्लीट इंट्रोडक्शन किसका बेटे, एक्सरसाइज 1.4 का। अगर आपने बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लिया, अच्छे से कैच कर लिया बेटे, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप इजीली कर लोगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे, बेसिक रिजल्ट पे आपको ध्यान देना है बेटे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने लिखे बेटे यहाँ पे, जो आपको अच्छे से माइंड में सेट करने हैं आपको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटे, मैं इनको एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो इन रिजल्ट के पहले बेटे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है बेटा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटे। कुछ रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आगे चल के हम इसको यूज भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला रिजल्ट है बेटा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये मैं बहुत बार बता चुका बेटे, दुनिया का कोई भी सेट हो वो ऑलवेज सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, बिकॉज यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट। सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट, which contains all the elements of the given set। जितने भी सेट आपके पास गिवन हैं उसके एलिमेंट्स कंटेन करेंगे किसके अंदर बेटे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट के अंदर, ठीक है। चाहे वो सेट बेटे ए हो वो भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, चाहे वो सेट ए कॉम्प्लीमेंट हो, हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो भी तो कोई सेट ही आएगा, उसके एलिमेंट भी तो सेट के अंदर लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी कोई सेट है, ये भी सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो भी कोई सेट ही आएगा ना, वो सेट भी सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। अब कोई भी ले लो चाहिए, मैं इसके ऊपर बेटे कॉम्प्लीमेंट लगा देता, अब भी ये सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। ए यूनियन बी निकाल लो, ए यूनियन बी का जो भी आंसर आएगा वो भी सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। इट मींस दुनिया का कोई भी सेट हो वो ऑलवेज सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। दूसरा नंबर कौन सा होता है, फाइव, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी तो है, जो सिंबल होता है बेटे फाइव, उसको हम किसके रूप में यूज करते हैं, एम्प्टी सेट के रूप में। वो अपने आप में सबसेट होता है किसी भी सेट का, चाहे वो सेट ए हो, चाहे सेट बी हो, चाहे सेट सी हो, चाहे सेट यूनिवर्सल हो, वो सबका सबसेट होता है। क्लियर बेटा। तो चलिए पहले रिजल्ट था बेटे कि जो सभी सेट होंगे वो क्या होंगे, सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। आपको बेटे दो सेट दिख रहे हैं, ए सेट के सारे एलिमेंट देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, बी के भी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो दोनों सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। अगला बेटे, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लोगो तो ए ही आएगा, वो तो कोई बच्चा बता सकता है बेटे। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, तो जो एलिमेंट ए और ए में कॉमन क्या आएगा, ए के सारे एलिमेंट कॉमन ही आएंगे। दूसरा बेटे, ए का इंटरसेक्शन फाइव के साथ लोगे तो फाइव आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं बेटे, ठीक है, लॉजिकल बात है, वो आपको अच्छे से समझनी है बेटे, ये समझ लो। जो इंटरसेक्शन आएगा किसी दो सेट के बीच में, तो हम क्या लेंगे बेटे, कॉमन एलिमेंट लेंगे। और कॉमन एलिमेंट वो आएगा जिसमें कम एलिमेंट होंगे, जिस सेट में कम एलिमेंट होंगे उसी में से तो बाहर आएंगे निकल के, उसी में से तो बाहर आएंगे बेटे निकल के, है ना। तो जैसे बेटे यहाँ पे है ए सेट के अंदर 1 3, बी सेट के अंदर है 2 3, तो बेटे बताओ इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों कॉमन एलिमेंट कौन सा बेटे, 3, ठीक है। अब मैं क्या देता, बी सेट के अंदर तो ये है बेटा, ये बी सेट है, तो बताओ बेटे कम एलिमेंट किस सेट में, इस सेट में 2 एलिमेंट है, इस सेट में 4 एलिमेंट है, तो जो इंटरसेक्शन आएगा ना वो छोटे वाले सेट में से आएगा, इस सेट में से कॉमन आएगा। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, केवल इस सेट देख लो, इस सेट में कौन सा एलिमेंट है जो इसमें मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे 3 मैच कर रहा है। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो छोटे सेट में आएंगे, मतलब जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे आपको इंटरसेक्शन उसी में से मिलेगा, कॉमन एलिमेंट उसी में से मिलेगा, ठीक है। तो मैं बात बता दूं, जो इंटरसेक्शन होगा बेटे वो ऑलवेज छोटे सेट का होगा, स्मॉलर सेट का होगा, ठीक है। और यूनियन में इसका उल्टा लेना है, जब भी किसी दो सेट के बीच में यूनियन निकालना हो तो यूनियन हमेशा लार्जेस्ट सेट का आएगा, तो
तो देखो बेटे ए और यूनियन बी निकाले हम, ए यूनियन बी तो क्या करेंगे बेटे, पहले ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, तो ए के सारे एलिमेंट 1 3 लिखोगे, फिर बी के बचे हुए लिखोगे, तो बी के बचे हुए कौन सा आएगा बेटे, एक तो देखो 2 बचेगा और एक 4 बचेगा, तो कौन सा आएगा सारा 1 2 3 4 बड़ा वाला सेट आया ना, ये आपको समझना है। तो यूनियन में आपको लेना बेटे लार्जर सेट, जो भी यूनियन देखो मैं ए और बी का यूनियन निकाल रहा हूं, तो जो बड़ा वाला सेट होगा ना बेटे उसमें से छोटे वाला सेट तो आएगा, जो बड़े सेट के एलिमेंट है वो भी आएंगे, है ना। इंटरसेक्शन में जो छोटे वाला सेट है बेटे उसी में से कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट देखना बेटे दोनों में से कौन सा है, और यूनिवर्सल ये इसमें यूनियन में लार्जर वाला सेट, ठीक है। चलिए ए इंटरसेक्शन 5, अब देखो ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है बेटे, 5 के साथ लेना है। 5 तो बेटे ये होता है, 5 तो ये होगा, 5 तो ये होगा, है ना। अब बताओ इस सेट में और इस सेट में कोई कॉमन एलिमेंट आ सकता है, इसमें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट आएगा, है ही नहीं कॉमन एलिमेंट, क्या आएगा बेटे 5 आएगा, 5 आएगा। ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लो, वो भी 5 आएगा। अब बेटे ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कभी कॉमन आ ही नहीं सकता, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कभी कॉमन आ ही नहीं सकता। चेक करो बेटा, हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटे, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग समझ लो, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो सेट होता है उन सभी एलिमेंट्स का जो यूनिवर्सल सेट के होते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए ए में, ठीक है। तो हम इस यूनिवर्सल सेट के उन सभी एलिमेंट्स को लेंगे, ध्यान समझना बेटे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, चाहे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, चाहे सी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उन सभी एलिमेंट्स को ले लो यूनिवर्सल सेट में से जो ए में प्रेजेंट ना हो। किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए का, तो ए में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा हम लिखेंगे 1, लेकिन 1 तो ए में है, नहीं लिख सकते। 2 लिख लें, 2 लिख सकते हैं बेटे क्योंकि 2 ए में नहीं है। 3 नहीं लिखेंगे, 3 ए में है। 4 लिख लेंगे। देखो तो इस ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आया, यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट आ गए जो ए में नहीं थे, ठीक है। अब मेरे को बता दो कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन आ सकता है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट कोई कॉमन है, चेक करो, ए हीरा ए कॉम्प्लीमेंट हीरा, कोई कॉमन एलिमेंट आएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। उसका इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है बेटा। क्या है इंटरसेक्शन, 5 आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो मैंने कहा यूनिवर्सल सेट आएगा, बिल्कुल ए का यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब देखो बेटा ए का यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, डेफिनेशन पढ़ लो। यूनियन की डेफिनेशन क्या है बेटा, पहले इस वाले सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, तो ए के सारे एलिमेंट लिख दिया 1 3, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट के बचे हुए लिख दो, ठीक है बेटे, जो ए में ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कौन से बेटे, 2 4। अब मेरे को देखो बेटे, ध्यान से देखना है इसको, क्या ये वाला सेट इससे मैच नहीं कर रहा, कर रहा है, तो मैं इसको बेटे यूनिवर्सल सेट लिख दो, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। नंबर 6 देखो बेटा, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए। अब यूनियन की बात आ गई, यूनियन की बात आ गई बेटे, तो बताओ ए सेट बड़ा है क्या 5, एम्प्टी सेट तो कुछ होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 0 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे एम्प्टी सेट में, 0 ही होंगे। तो बड़ा सेट कौन सा हुआ बेटे, ए, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है ना। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा बेटा, ए आएगा। तो मैंने कहा ए यूनियन 5, अगर ऐसे ना समझे तो बेटे डेफिनेशन देख लो ना, यूनियन की डेफिनेशन क्या है, यूनियन क्या कहता है, पहले इसके सारे एलिमेंट लिख दो, पहले इसके सारे एलिमेंट लिख दो, ए के सारे एलिमेंट लिख दो मैंने 1 और 3, फिर 5 के एलिमेंट लिख दो। 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो सेट यहीं बंद कर दें। तो बताओ 1 और 3 किससे मैच कर रहा है, 1 और 3 ए से मैच कर रहा है, तो क्या आंसर आया बेटा इसका, ए आंसर आ गया। अगला पॉइंट क्या बेटे, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल। अभी मैंने बताया यूनियन में लार्जर सेट आता है, बड़ा सेट, ठीक है। तो बताओ ए बड़ा सेट होता है कि यूनिवर्सल बड़ा सेट होता है,
यूनिवर्सल। ए के तो सारे एलिमेंट इसके अंदर आ ही जाएंगे, तो लिख दो बेटे क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। अगला एग्जांपल लिख कर सकते हो बेटा, ये ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो क्या आएगा बेटे, ए इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट आता है। तो बताओ ए छोटा सेट है कि यूनिवर्सल छोटा है, ए छोटा है ना, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट बताओ कौन सा आएंगे, ए वाले आएंगे। चेक कर लो बेटा, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ, मतलब बेटे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट बताओ क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो हम कहेंगे 1 और 3 दोनों में कॉमन एलिमेंट आएगा, 1 और 3 कॉमन एलिमेंट आएगा। 1 और 3 क्या है बेटा, ए है आपका, तो ए आएगा। a माइनस ए इजकल टू 5, कोई बच्चे लिखेंगे 0, 0 तो बेटा कोई नंबर हो गया, ये दोनों तो सेट है, सेट में से सेट माइनस डिफरेंस करोगे, दो सेट का डिफरेंस करोगे तो कोई सेट ही आएगा, अनोदर सेट आएगा। ध्यान से देखना, दो सेट का डिफरेंस करोगे तो कोई अनोदर सेट आएगा, और वो अनोदर सेट कौन सा आएगा, 5। अगर वो दोनों सेट सेम है तो यूनिवर्सल सेट माइनस में यूनिवर्सल सेट, यानी दो यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस करेंगे तो भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। 5 लिखेंगे, a माइनस ए किसी बच्चे ने 0 लिख दिया, ऑप्शन ए 0 भी मिलेगा आपको, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। a माइनस ए क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है भाई, a में से सारे a के एलिमेंट रिमूव कर दो तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। a यूनियन 5 में कुछ होता है, कुछ भी एलिमेंट नहीं होता, तो यूनियन में बड़ा सेट लेंगे, तो ये वाला बड़ा सेट है, ये आंसर आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या बताया था मैंने, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या बताया था, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट रिमूव कर दो, यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट रिमूव कर दो। बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, सिंपल है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स थे बेटे जो आपको अपने माइंड में सेट करने, हम आगे कहीं भी इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटे। इस एक्सरसाइज 1.4 में आपको जो सॉल्यूशन देना है बेटे वो कोई एग्जांपल्स की हेल्प से नहीं देना, इसके आगे के क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं। ये रिजल्ट तो आपको बेटे कंठस्थ करने, कहीं भी इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को कहीं कह दे कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो प्रूव करो ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू ए आएगा। तो हम कोई एग्जांपल नहीं देंगे, उसको जर्नल प्रूफ देना पड़ेगा, एक्स कोई एलिमेंट लेके। जर्नल एलिमेंट कौन होते बेटे, एक्स वाई जेड, ये सारे जर्नल एलिमेंट हैं। तो जर्नल एलिमेंट आप लेके चलोगे, उस जर्नल एलिमेंट की हेल्प से आपको प्रूव करना है सारे रिजल्ट जर्नल प्रूफ देके आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो बेटा। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते बेटे। अब हम पढ़ेंगे बेटा मोस्ट वैल्यूएबल रिजल्ट्स। ये पेज अगर आपने अच्छे से समझ लिया बेटे तो बहुत हद तक आप इस एक्सरसाइज को कवर कर लोगे, ठीक है। ध्यान से समझना। आप सबसे पहले आपको एक सिंबल समझना है बेटे, ये वाला सिंबल है बेटे बिलोंग का। ये किसका सिंबल है बेटा, बिलोंग का, बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग होगा लाइक करना, यानी अगर मैंने कह दिया बेटे x बिलोंग्स टू a, अब मैं आपको समझा दूं, जो स्मॉल लेटर होंगे वो तो होंगे एलिमेंट और जो कैपिटल लेटर होंगे वो होंगे सेट। तो x तो कोई एलिमेंट है और a कोई सेट है, ठीक है। अब ये जो x y z अगर मैंने स्मॉल लिखे तो वो जर्नल एलिमेंट कहलाएंगे, उनकी कोई शक्ल नहीं होती, उनका कोई फेस नहीं होता, वो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये x कोई जर्नल एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है a में। अब बिलोंग का मतलब क्या बताया था, लाई करना। तो x वो जर्नल एलिमेंट है जो लाई कर रहा है a में। तो a सेट के पास जाके देखो तो a सेट में तो 1 और 3 है। अब मैंने कहा कि x तो वो एलिमेंट है जो a में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये वो जनरल एलिमेंट हुआ जो इन दोनों में से कोई एक होगा।
यानी ये x इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गया बेटे? ये आपको बिलोंग का मीनिंग समझना है अच्छे से। अब मैं चलता हूं बेटे पहले रिजल्ट की तरफ। अब कहा बेटे कि इफ ए सबसेट है बी का, इफ ए सबसेट है बी का, तो देन इसका रिजल्ट क्या बनाओगे? जर्नल वे में, मैथमेटिकली इसको जर्नल वे में क्या लिखोगे? अब पहले आप समझ लें कि ए सबसेट है बी का, इसका मीनिंग क्या हुआ? ए के सारे एलिमेंट बी में शामिल होंगे। चेक करो बेटा, ए के सारे एलिमेंट बी में शामिल है या नहीं है? है बेटे शामिल, 1 और 3 इसमें शामिल है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको हम कैसे लिखेंगे? जर्नल वे में, जर्नल वे में जर्नल एलिमेंट लेके। इसका मीनिंग क्या हुआ? देन x बिलोंग्स टू ए। अगर हम लेट लेके चले x बिलोंग्स टू ए, ए सबसेट है बी का, इसकी मीनिंग क्या हुआ? समझो बेटे, ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? बी में। तो मैंने ए में जनरल एलिमेंट ले लिया x। अब ये कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ये एलिमेंट 2 3 5 10 15 कितने हो सकते हैं? x जनरल एलिमेंट ले लिया मैंने किस में? ए में। अब पढ़ो डेफिनेशन क्या है? x के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? बी में। तो हमें कहते हैं बेटे दिस इंप्लाइज, ये होता है बेटे नेक्स्ट स्टेप। यानी अगर ये एलिमेंट ए में है तो डेफिनेशन सबसेट क्या कहती है? वो एलिमेंट बी में भी होंगे। तो x के एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट किस में भी होंगे? बी में। ये सिचुएशन कब लिखोगे आप? ये सिचुएशन कब लिखोगे? जब a सबसेट है b का, तो आपको ये सिचुएशन लिखनी है। समझ गए? a के सारे एलिमेंट किस में होंगे? b में। इट मीन्स अगर x कोई एलिमेंट लेके चले a में, तो वो x एलिमेंट किस में भी मिलेगा? b में मिलेगा। अभी मैंने इन दोनों का नाम देखो बेटे क्या दिया था मैंने? x। तो देख लो बेटे ये x यानी 1 और 3 इसमें भी मिलेंगे। ये x देखो इसमें भी है कि नहीं है? ठीक है, अगर x कोई एलिमेंट a में है तो वो एलिमेंट b में भी मिलेगा। पहला रिजल्ट अच्छे से समझ आ गया बेटे? अगला चलते हैं बेटा नंबर 2 पे। नंबर 2 पे ध्यान सुनना। x वो जर्नल एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, a इंटरसेक्शन b में। तो दिस इंप्लाइज, बताओ इसका रिजल्ट आप क्या लिखोगे? इसको आप अगली लाइन में क्या लिखोगे वो बता दो। यानी अब समझो x वो जर्नल एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b में लाई कर रहा है। इंटरसेक्शन क्या होगा बेटे? कॉमन एलिमेंट। यानी x वो कॉमन एलिमेंट जो a इंटरसेक्शन b में। अब उधर चलो बेटे एग्जाम्पल की तरफ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखना तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ क्या लिखना है, लेकिन एग्जाम्पल देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। a इंटरसेक्शन b निकाल लो बेटे, क्या होगा? a और b में कॉमन एलिमेंट बता दो फटाफट। क्या आएगा a और b में कॉमन एलिमेंट? सर ये आएगा कॉमन एलिमेंट 1 और 3। अब डेफिनेशन देखो, x वो जनरल एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b में है। यानी a इंटरसेक्शन b में कोई भी एलिमेंट होगा ना वो x होगा। तो a इंटरसेक्शन b में ये कह रहा है कि ये x एलिमेंट इसके अंदर है, ये x एलिमेंट इसके अंदर है। इट मींस इसके अंदर तो ये दोनों है, इन दोनों में से कोई भी x हो सकता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैंने कहा इस रिजल्ट को आप ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू a एंड, ये एंड लिखना है। कोई बच्चा शॉर्ट में ये लिख दे बेटा एंड को इस तरीके से, वो गलत है। ठीक है, ऐसे लिखना है एंड x बिलोंग्स टू b। तो मैंने कहा इस रिजल्ट को ऐसे लिखोगे, चेक कर लो बिल्कुल राइट मिलेगा। अगर यहां इंटरसेक्शन है, अब आगे के लिए नया लॉजिक समझ लो आप। कहीं भी इंटरसेक्शन मिलेगा तो इसको आप सिंबॉलिकली क्या लिखोगे? एंड। कहीं भी यूनियन मिलेगा तो आप इसको लिखोगे बेटे और। ये भी इसके ऊपर भी बाउंडेशन है, कहां तो इंटरसेक्शन की जगह एंड लिखना है, कहां यूनियन की जगह और लिखना है, वो अभी बता दूंगा 2 मिनट बाद। अच्छे से समझ लो पहले। तो x बिलोंग कर रहा था a इंटरसेक्शन b में, तो ये x a में भी बिलोंग करेगा। ये आ गया एंड, ये वाला आ गया एंड
एक्स बी में बिलोंग करेगा। चेक कर लो, एक्स कौन था बेटे, 1 और 3 था, तो ये चेक कर लो 1 और 3 ए में मिलेंगे और ये 1 और 3 बी में मिलेंगे। तो ये तो लिखा मैंने, ये एक्स जो 1 और 3 था वो ए में मिलेगा और बी में मिलेगा। तो कहीं भी ये सिचुएशन आपके पास आ जाए तो उससे अगली लाइन में आपको ये लिखना है। क्लियर हो गया? ये थी बेटे जर्नल रिप्रेजेंटेशन, जर्नल फॉर्म, जर्नल सॉल्यूशन भी कह सकते हो कि इसका जर्नल सॉल्यूशन अगली लाइन में क्या आएगा, तो हम ये लिखेंगे। नंबर 3, एक्स बिलोंग कर रहा है बेटे ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में। तो देखो बेटा ए यूनियन बी निकाल ले एक बार, ए यूनियन बी बता दो बेटा क्या आएगा। यूनियन का डेफिनेशन क्या है, पहले इसके सारे एलिमेंट लिख दो, पहले इसके सारे एलिमेंट लिख दो 1 और 3, अब बी के बचे हुए एलिमेंट लिख दो, तो 2 बच गया, 2 बच गया, 3 और 1 तो लिख चुके पहले से, है ना। अब क्या कह रहे हैं डेफिनेशन देखो, एक्स वो एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, एक्स वो एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। इट मींस ए यूनियन बी ये इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है एक्स, इनमें से कोई भी एलिमेंट एक्स हो सकता है ना। तो मैंने कहा ये लाइनें तो आप ये लिखोगे, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और बोथ। या तो एक्स बेटे ए में मिलेगा या ये एक्स बी में मिलेगा, यानी ये तीनों एलिमेंट या तो ए में मिलेंगे, अगर ए में सारे नहीं मिले तो वो एलिमेंट या फिर बी में मिलेंगे। देखो चॉइस आ गई बेटे और, तो यहाँ एंड को समझ लो, एंड फॉर श्योरिटी, एंड तो वर्ड यूज करेंगे जब हम श्योर हो कि मिलेगा ही मिलेगा, और में होती बेटे पॉसिबिलिटी, अगर इसमें नहीं मिला तो इसमें मिलेगा। तो ये एलिमेंट थे बेटे, एक्स वो एलिमेंट था जो यूनियन में है, तो कहेंगे यूनियन में तो सर 3 एलिमेंट है, इन तीनों में से कोई भी एक्स हो सकता है। तो मैंने कहा ये तीनों एलिमेंट या तो ए में मिलेंगे, अगर ये ए में नहीं मिले और या फिर किसे मिलेंगे, बी में मिलेंगे, होंगे इन दोनों में से। क्लियर हो गया बेटा? तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए इन बी में, तो आप ये लिखोगे। इट मीन्स नया सिंबल क्या मिल गया, यूनियन की जगह आपको क्या लिखना है, और। ठीक है, अब ऐसा कब लिखना है वो समझ लो, ऐसा तब लिखना है जब यहाँ पे बिलोंग का साइन हो। देखो बेटा दोनों में बिलोंग का साइन है, बिलोंग का साइन है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आपको समझना है अगला पॉइंट, मैं यहां क्लियर कर दूं बेटे, ये दोनों यहां लिख दूं बेटे। अब सुन लो, अगर x यहां पे बिलोंग का साइन है, अगर यहां पे बिलोंग का साइन है तो आप इंटरसेक्शन की जगह पे लिखोगे एंड। अगर बिलोंग का साइन आ रहा है, देखो बिलोंग का साइन आ रहा है, तो आप इंटरसेक्शन की जगह पे लिखोगे एंड। अगर बिलोंग का साइन है तो आप यूनियन की जगह पे लिखोगे बेटे और। एक तो रिजल्ट बन गया ये, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये, बुक्स में नहीं मिलेंगे, समझ लो इसको अच्छे से समझो बेटा। अगला रिजल्ट है बेटा, अगर डज नॉट बिलोंग का साइन है, यहाँ पे बिलोंग की बजाय इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग का साइन है तो आप इंटरसेक्शन की जगह पे लिखोगे और, उल्टा चलेगा। और अगर डज नॉट बिलोंग का साइन है तो आप यूनियन की जगह पे लिखोगे एंड। ये अच्छे से समझ लेना, मैं एग्जांपल में समझा दूंगा आपको क्लियरली। ठीक है, फिलहाल तो ये नोट कर लो, गांठ बांध लो बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सबके सब। 3 रिजल्ट अच्छे से क्लियर हो गए। अगर ए सबसेट है बी का तो कोई एलिमेंट ए में होगा, वो एलिमेंट 100% बी में भी होगा। एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो हमें तो कॉमन एलिमेंट चाहिए था, तो ए इंटरसेक्शन बी में तो कॉमन एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट ए में मिलेंगे। एंड का मतलब क्या हुआ, 100% वो एलिमेंट बी में मिलेंगे। यूनियन में क्या होता है, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, वो एलिमेंट ए में मिलेंगे, ए में सारे नहीं मिले तो वो एलिमेंट बी में मिलेंगे, और लगा दे इसकी वजह से। ठीक है, फिर मैंने बताया बिलोंग का साइन है तो इंटरसेक्शन की जगह एंड लिखोगे, बिलोंग का साइन है तो यूनियन की जगह एंड और लिखोगे। अब डज नॉट बिलोंग में उल्टा, इंटरसेक्शन की जगह पे और यूनियन की जगह पे एंड। ये रिजल्ट बहुत काम आने वाला है आपका। ठीक है, नंबर 4 पे देख लो बेटा,
x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में, x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में, तो इससे अगले अगर ये सिचुएशन आपके पास कभी मिली तो इससे अगला स्टेप यहाँ क्या लिखोगे वो बता दूं। तो पहले एग्जांपल देख लो बेटा, a माइनस बी कैसे लिखेंगे। a माइनस बी में क्या है, कौन सा सेट पहले बेटा, a, तो a के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो b में प्रेजेंट ना हो। क्लियर होगी बेटे, सिंपल सी डेफिनेशन समझो। a माइनस बी की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, जो पहला सेट होगा उसके एलिमेंट लेने, a के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो b में प्रेजेंट ना हो। तो a के कौन सा एलिमेंट है जो b में प्रेजेंट नहीं है, तो बताओ बेटे 1 प्रेजेंट है, ये 3 प्रेजेंट है, ये तो कुछ भी नहीं बच रहा बेटे। एक छोटा सा चेंज कर लें, चलो मैंने यहाँ चेंज कर लिया बेटे 4 चेंज कर लिया, कोई नहीं, ये तो अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल चेंज कर सकते हैं, एग्जांपल तो कोई हो सकता है। a के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो b में ना हो, तो b में देखो a में कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, 4 नहीं है, तो क्या आया बेटा 4। यहां तक आ गया। अब क्या कह रहा है वो समझो, x वो एलिमेंट है जो a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, x वो एलिमेंट है जो a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है। पहले मैं आंसर लिख देता हूं, फिर मैं मैच करके दिखाऊंगा। तो ये x वो एलिमेंट होगा जो a में तो होगा, बट लिख दो बेटे यहाँ पे जी, एंड लिख दो, बट लिख दो जी, एंड लिख दो, दोनों श्योरिटी होती है, 100% होता है बेटे श्योर। लेकिन ये x b में नहीं होगा, चेक कर लो, x वो एलिमेंट है जो a माइनस बी में है, x वो एलिमेंट है जो a माइनस बी में है, तो a माइनस बी में कौन है बेटे, केवल 4, तो मैं कह दूं ये 4x बन गया आपका, एक एलिमेंट है तो यही होगा। अब ये चेक कर लो, ये वाला x कौन है बेटे फिलहाल 4, ये x एलिमेंट केवल a में मिलेगा, ये x एलिमेंट b में नहीं मिलेगा। चेक करो b में 4 है क्या, नहीं है। इट मींस जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे a माइनस बी हुआ तो आपको समझना कैसे लिखेंगे, साइड में तो चेंज हो सकता है, यहाँ पे b माइनस किया जाएगा, ठीक है। जो पहला सेट होगा उसमें तो बिलोंग करेगा, दूसरे वाले सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अगर यहाँ पे बेटे आ गया c माइनस डी, तो c में तो बिलोंग करेगा, d में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है। तो इससे अगला स्टेप आप ये लिखोगे, कहीं भी दिखाई दे तो बहुत बार यूज होगा, बट की जगह हम एंड लिखेंगे, बट भी लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर है बेटा। तो चलिए यहाँ पे 4 रिजल्ट आपके पास हो गए बेटे, क्लियर हो गए। अब चलो 5 रिजल्ट। मैंने कहा अगर x बिलोंग कर रहा है a में, x वो एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है a में, तो दिस इंप्लाइज ये x कभी भी बिलोंग नहीं करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट में। ये तो हो गई सर, कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो वो तो a के एलिमेंट को रिमूव करके तो निकालेंगे। a कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, a कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, a कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो a में नहीं होंगे। a कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो a में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यूनिवर्सल सेट के कौन सा एलिमेंट है जो a में प्रेजेंट नहीं है, तो देखो बेटे यहाँ पे 4 है, 3 है, 4 और 3 को रिमूव कर दूं तो 1 और 2 मिल गए। अब देखो चेक करो x किस में बिलोंग कर रहा है बेटे, a में, तो a में कौन है बेटे 4 और 3, तो चेक कर लो ये 4 और 3 a कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेंगे, नहीं है ना, तो ये प्रूव हो गया बेटे। ये 5 रिजल्ट हो गए कंप्लीट अच्छे से, ठीक है। अच्छा ये भी आ सकता है, अगर x बिलोंग नहीं कर रहा a में, अगर x बिलोंग नहीं कर रहा a में, तो वो एलिमेंट जरूर बिलोंग करेगा बेटे उसके कॉम्प्लीमेंट में 100%। जैसे मैंने ले लिया बेटे 2, अब मैंने कहा 2 a में नहीं है, चेक करो ऊपर जाके 2 a में नहीं है। मैंने एक आपको ऐसा एलिमेंट लेना जो a में ना हो, तो 2 है बेटे वो a में नहीं है, चेक करो है नहीं है, तो ये 2 जरूर 100% उसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर मिलेगा। चेक कर लो, इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बताओ श्योर है ना। तो ये रिजल्ट होगा बेटे, छठा रिजल्ट। तो एक एक रिजल्ट मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है बेटे, समझ में आ गया आपको। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही बेटे। अगर वीडियो आपको एक्चुअल में अच्छी लगी हो तो बेटे लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, सर वीडियो लेक्चर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई,
ठीक बेटे। जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं बेटे, प्लीज वो हमारे चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा बेटे, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो कि ये लेक्चर्स देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। थैंक यू बेटा।